हेलो दोस्तों, आप कुछ आवाज़ सुनिए पहले, उसके बाद में वीडियो में क्या होगा बताऊंगा। आप सुन सकते हैं उधर से कुछ शेर का आवाज़ आ रहा है और लोमड़ी की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और मैं जंगल आया था और जंगल के बीचों बीच में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग का कंटेंट बनाने आया था, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे को अब डर लग रहा है। ओके, सो मैं अब घर जाऊँगा, बट घर जाने से पहले एक दो टिप आपको बता देना चाहता हूँ। उधर आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा डर जा रहा हूँ। खैर, अगर आपको इंग्लिश सच में इम्प्रूव करनी है, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, तो आपको द पावर ऑफ इमेजिनेशन इन इंग्लिश ये चीज़ करना होगा। जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, देन आवाज़ अभी भी आ रही है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। शेर की आवाज़ है, लोमड़ी की आवाज़ है, क्या क्या मिक्सअप है, सुन सकते हैं आप। हाँ, तो द पावर ऑफ इमेजिनेशन का यूज़ करना है, ठीक है। जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, तो इंग्लिश में सोचें। आप कभी ये मत सोचना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। डन। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप इंग्लिश को कितना भी बेहतरीन तरीके से क्यों ना समझते हो, आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये फोकस करना है कि मुझे क्या नहीं आता है। जब आप बैठकर सोचेंगे ना, तो देखेंगे ये ट्री, प्लांट्स, अर्थ, स्काई, कुछ भी कहीं भी देखो आप, आपको सारे वर्ड मीनिंग्स आते होंगे, आपको टेंसेस आता होगा। तो फिर आप बोल क्यों नहीं पाते हैं? आप बोल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको आता है, ठीक है। आप सोचते हैं कि दूसरे लोग जो सिटी में रहते हैं वही सब इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं, एंड इफ़ आई लिव इन अ स्मॉल विलेज देन हाउ कैन आई स्पीक। सो आपको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। आई ऑल्सो लिव इन अ स्मॉल विलेज ऑफ झारखंड, एज आई ऑलवेज मैंसन इन माई ऑन वीडियोज़, बट स्टिल हाउ डू आई मैनेज टू स्पीक इन इंग्लिश? द रीज़न इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ठीक है। कि आप मेरे को जज करेंगे, आप मुझे बोलेंगे कि भाई आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, आपका वीडियो ठीक नहीं है। अरे नहीं है तो मत देखो। और अगर मैं ज़रा सा भी आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखें। बिकॉज आई ऑल्सो वर्क एज एन इंग्लिश एक्सपर्ट एट इंगवार्ता प्लेटफॉर्म। मैं इंग्लिश सिखाता हूँ एज एन एक्सपर्ट और ट्रेनर के तौर पे इंगवार्ता प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेरी सैलरी फिक्स्ड है। इसलिए मुझे डर नहीं लगता कि यूट्यूब पे वीडियोस डालूँगा लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कुछ नहीं। मैं घर में रहता हूँ, सुबह सुबह जंगल आता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। सो अगर आपको सच में इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। आप सोने जाते हैं, इंग्लिश का एफर्मेशन लगाइए, इंग्लिश का ही वीडियो देखिए। और वीडियो कैसे देखना है, ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्टर्स, एथलीट्स, विराट कोहली का वीडियो देख लिया या फिर कोई शाहरुख खान का, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं जिनसे आपको सुकून मिले। जब आप सोने जाएं तो अच्छे से नींद आए। जैसे कि आप सुन सकते हैं जो अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जहाँ पे आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखें जिनसे आपका माइंड भी शांत होगा, क्योंकि क्रांति वहीं होती है, रेवोल्यूशन वहीं होता है जहाँ आपका माइंड शांत होता है, रिलैक्स्ड होता है, ठीक है। सो आज मैं स्टैंड भी नहीं लाया, इसलिए बहुत जूम करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। हालांकि स्क्रिप्ट कुछ और था, मैं कुछ और बनाना चाहता था, कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहता था, बट उधर से कुछ लोमड़ी और शेर जैसा आवाज़ आया ना, तो मेरे तो बोलती ही बंद हो गई, मैं सारा स्क्रिप्ट भूल गया और मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं घर जाऊंगा, क्योंकि अगर जान बचेगा तो कल से फिर वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अभी किसी भी एनिमल ने मुझे दौड़ा दिया ना, फिर मैं भाग नहीं सकूँगा और सारा का सारा इंग्लिश माइंड में रह जाएगा, और अभी मेरी सारी जवानी पड़ी हुई है, सारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, राइट। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस ये वीडियो से आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और ज़्यादा रैंडम वीडियोस के पीछे ना भागें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से सीखूँगा, वहाँ से सीखूँगा तो इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊँगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। आप एक चीज़ सीखें, एक जगह से सीखें, लेकिन उसको परफेक्शन लेवल तक सीखें, अच्छे से सीखें, प्रोफेशनली तरीके से सीखें, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज से आप एक ही काम करेंगे। मैंने एक ही चीज़ आपको बताया कि द पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेल्फ बिलीव, ओके, सेल्फ एश्योरेंस, अपने ऊपर
बिलीव रखना है कि मुझे इंग्लिश आती है और मैं इंग्लिश बोलता हूँ। 1-2 सेंटेंस भी बोलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे इंग्लिश आती है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है, उसको बहुत चीज़ें आती हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि और मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि वो डाउट करते हैं खुद पे। आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। डाउट दूसरे करें, आप पे करने दो, खुद पे नहीं करना। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं गांव में रह के भी अगर इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूँ, देन व्हाई यू कांट, राइट। सो आज से आप बोलना शुरू करें। मैं माइक भी नहीं लाया, स्टैंड भी नहीं लाया, मैं बस घूमने आया था। सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, बट उधर से आवाज़ आया, मैं डर गया। ओके बाय, टेक केयर।